तो स्वागत है आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आज आप लोग के लिए हम लाए हैं आज का सुविचार और मुख्य समाचार। आज का सुविचार और मुख्य समाचार जो प्रार्थना सभा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली सुविचार, मुख्य समाचार और एग्ज़ाम मंथली टेस्ट के आंसर के मिलते हैं और एग्ज़ाम के न्यू अपडेट आते हैं तो आपको इस चैनल से बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो आज का सुविचार क्या है, देखिए आज का सुविचार, यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहे कर सकते हैं। बोल रहा है यदि हम लोग अपने काम में लगे रहेंगे तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। If we are energized in our work, we can do whatever we want। यह हो गया आज का सुविचार। अब देखते हैं आज का मुख्य समाचार। आज का मुख्य समाचार क्या है, देखिए आज का मुख्य समाचार यहाँ दिनांक 14/11/2025 शुक्रवार प्रार्थना सभा में क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो आपका पहले है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या बोल रहा है, संयुक्त अरब अमीरात ने 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतिभागियों को पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की करीब 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की समान दूरी तक पैदल चलने, साइकिल चलाने या तैरने का आग्रह किया गया है। ये आपका किसके संदर्भ में था, वॉक टू मार्स की शुरुआत के संदर्भ में आपका ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। अब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे क्या बोल रहा है, देखिए राष्ट्रीय स्तर पे क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बीज विधेयक 2025 का एक मसौदा तैयार किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित कानून मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और आदेश 1983 को स्थानांतरित करने के लिए लिया जा रहा है। ये आपका किसके स्तर पे हो गया, ये आपका राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। इसका क्या संदर्भ है, इसका बीज विधेयक 2025 ये आपका संदर्भ था। अब देखते हैं खेल के लिए। खेल में देखिए खेल क्या बोल रहा है, राज्य स्तर पे अब देखिए, नहीं खेल इसके बाद है, राज्य पे देख लेते हैं पहले। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र के संदर्भ में ये था और ये आपका कहाँ का था, राज्य स्तर पे था। अब देखिए खेल स्तर पे पुरुष क्रिकेट में भारत आज से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा। पहला मैच कोलकाता के ईडन ग्राउंड्स में खेला जाएगा। और ये आपका किसके संदर्भ में था, क्रिकेट टेस्ट सीरीज, ये आपका संदर्भ था। ये आपका खेल के बारे में था खेल। अब देखते हैं शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बोल रहा है एआई और डेटा संबंधी कौशल की मांग में वृद्धि हुई है और अनुमान है कि वित्त वर्ष 30 तक भारत में खाड़ी सहयोग प्रसिद्ध जीसीसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण नौकरियां जुड़ेगी। आइए ये किसके संदर्भ में था, एआई के संदर्भ में, एआई और डेटा संबंधी कौशल की मांग के संदर्भ में था। आपका यह शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी आदि के संदर्भ में था। अब देखते हैं नेक्स्ट
अब देखिए 1 से 5 तक आपका पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर ही है प्रार्थना सभा में। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, झारखंड 1 नंबर देखते हैं। झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे क्षेत्र का नाम बताएं। झारखंड राज्य के सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्रहाट। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, झारखंड राज्य किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। झारखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, लोहरदगा जिला में सबसे कम जनसंख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है, कौन है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन है, उत्तर है हाथी है, क्या है, हाथी। अब देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। एक वर्ष जो होता है उसमें कितने सप्ताह होते हैं बोल रहा है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। और महीने कितने होते हैं, 12 महीने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ है। तो भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ है, तारापुर में है, तारापुर में सबसे पहला परमाणु केंद्र है, कहाँ है। अब देखिए 6 to 8 के लिए क्वेश्चन, 6 to 8 के लिए प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। अब देखिए कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है, यही क्वेश्चन भी कल भी आया था, कल भी था इस एक क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन जो है 3 नंबर बताएं कल वाला वीडियो में भी, काल का सुविचार में। तो देखिए विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है। अब देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर किस ग्रह को भोर या शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को भोर या शाम का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को भोर या शाम का तारा कहा जाता है। अब देखते हैं 9 to 12 के लिए क्वेश्चन। तो देखिए 9 to 12 के लिए, तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन घंटी भी दबा देंगे। अब देखिए 1 नंबर में क्या बोल रहा है, विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पूरा विश्व में बोल रहा है, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश क्या है, भारत है, जो हम लोग का देश भारत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जो हम लोग के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 या 23 जोड़े होते हैं। कितने, 46 या 23 जोड़े। ये दोनों में से आप जो बोलेंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर वाला, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए भारत में कौन है, एम स्वामीनाथन एस, कौन है, एम स्वामीनाथन एस जनक है हरित क्रांति के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1914 अप्रैल में शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 5, मुगल शासन काल में किसने 10 साला बंदोबस्त या जब्ती की शुरुआत की। किसने की, मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने की थी, इसने की थी। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी दी गई, ऑपरेशन स्टोरी है, जो इसमें आपको पढ़ेंगे तो मोटिवेशन मिलता है। इसे क्या बोल रहा है, इस कहानी किसका, द स्टोरी ऑफ कृष्णा
एंड कालिया, इन दोनों के संदर्भ में। तो इससे आप लोगों को क्या सीख मिलती है, देखिए, गुड विल ऑलवेज विन ओवर एविल। इससे आपको ये सीख मिलती है। आप इसे पढ़ लेंगे अच्छा से। अब देखिए इसमें क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है कृष्णा कालिया की कहानी। आप अगर वहाँ पर इंग्लिश में नहीं जानते हैं, हिंदी में दिया गया, हिंदी में नहीं जानते इंग्लिश में पढ़िए। इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है, इससे हम लोग को सीख मिलती है शिक्षा शिक्षा अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होगी। शिक्षा अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होगी। शिक्षा में हमेशा क्या होता है, बुराई को ही जीत मिलती है। तो देखिए अब आज का महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। आज का तो महत्वपूर्ण दिवस पता ही होगा। आज कौन सा दिवस है, 14 नवंबर को। आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर भारत में बाल दिवस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को बच्चों के प्रति नेहरू के प्यार और देश के भविष्य के रूप में उनके दृष्टिकोण को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो ये आपका आज का महत्वपूर्ण दिवस है, जो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। तो अब देखते हैं नीचे और क्या। आज का तो हुआ है वर्ल्ड ऑफ द डे। वर्ल्ड ऑफ द डे है कनेसर्स यानी विशेषज्ञ। विशेषज्ञ क्या है, देखिए, मीनिंग है समवन हाउ हैज एक्सपेक्ट नॉलेज ऑफ समथिंग। यानी इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, इसका अर्थ ये है कि जब अच्छे भोजन की बात आती हो तो हम सभी उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि वह स्वाद के मामले में बहुत माहिर होते हैं। ये आप इससे आपको इसका अर्थ ये वाला हुआ। अब देखिए सेंटेंस क्या है, व्हेन इट्स कम्स टू गुड फूड वी ऑल लिसन टू हिम as he is a कंसर ऑफ टेस्ट। ये आपका था। और यहाँ पर नीचे में दिया गया है प्रतिज्ञा आपको। तो आपका जितना भी था सुविचार, मुख्य समाचार, प्रश्नोत्तरी सब बता चुके हैं। तो आज का यही था। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।